आज गढ़वा जिला का हरिहरपुर में मतलब शिक्षा का जोत लेकर के आए हुए एक जो खान सर एकेडमी से आए हुए हैं। एक हरिहरपुर निवासी ही जो खान सर के एकेडमी दिल्ली में मतलब कार्यरत हैं, उनसे भी आज बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब जो शिक्षा का जोत लेकर के आए हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, झारखंड में गढ़वा जिला में शिक्षा का जोत जलाने का प्रयास है इनका। इनसे बहुत लोग प्रसन्न हैं। आज इनसे भी बात करते हैं कि क्या शिक्षा का जोत में क्या लेकर के आए हैं। चलिए अंदर में हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या शिक्षा का जोत लेकर के आए हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक रंजन सिंह है और मैं हरिहरपुर का ही रहने वाला हूँ। और पढ़ाई लिखाई मेरी पूरी बाहर हुई है, देश के विभिन्न कोनों में हुई है। साउथ में मैंने अपना 10th-12th किया। ग्रेजुएशन मेरा जोधपुर से है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने लॉ किया है और अभी मैं खान ग्लोबल स्टडीज में सेंटर हेड हूँ, करोल बाग सेंटर में। मतलब खान सर की एकेडमी में आप सेंटर हेड हैं? जी, अभी मैं खान सर की एकेडमी, जो पटना वाले खान सर हैं? जी, पटना वाले जो खान सर है उनकी एकेडमी में सेंटर हेड हूँ, दिल्ली में, करोल बाग। तो ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र को कैसे आप अपने क्षेत्र में शिक्षा की जोत जला पाएंगे? मैं हमेशा से ये मानते आया हूँ कि ये स्वर्णिम भूमि है, बट कई कारणों से पीछे हो गई है। और मेरा ये मानना है कि जितना भी मैंने बाहर का एक्सपोजर मिला मुझे, जितना बाहर रहा हूँ और जितने अपनी तरफ से कर पाऊँ, मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल और हाई स्कूल तक और इवन ग्रेजुएशन तक जितना मैंने अर्जित किया है बाहर रह करके वो मैं दे पाऊँ। उसके लिए मेरा कुछ प्रोग्राम मैंने आगे रखे हैं, जैसे कि उसमें से एक रहेगा कि कलेक्टिवली हम कोई प्रोग्राम ऐसा करें जिसमें पूरे प्रखंड के लोग आए। हम क्विज कंपटीशन कर रहे हैं, फुटबॉल कंपटीशन हो रहा है, पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, या विभिन्न परीक्षाओं की जो तैयारी हम कराते हैं वो मैं यहाँ पे भी आकर के हम अपने माध्यम से करा पाए। यही मेरा प्रयास रहेगा। एक और चीज है, बिहार से झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होते जा रहा है जी, तो इसको आगे करने के लिए आपने भविष्य में क्या सोचा है? मैंने यही सोचा है कि जो टैलेंट यहाँ से चला गया है, पलायन कर गया विभिन्न कारणों की वजह से, उसको दोबारा वापस लाना होगा। और वो शिक्षा की ज्योति को जगाने के लिए हमें उन टैलेंट को ये बताना होगा कि आप यहीं से गए हैं, आपको वापस आके यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि जो कि बहुत फेमस टीचर्स हैं दिल्ली के, वो अपना आकर के सहयोग यहाँ पे करें, पहले प्रो बोनो फ्री में, और बाद में अगर ऐसा रहा तो हम उनको पे भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आकर के वो इनमें वो अलग तो जगाएं कि आप सोचना बड़ा शुरू करें। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी ले जाएगी, ऊंचे से ऊंचे स्तर तक आपको ले जाएगी। तो मैंने यही प्रयास है मेरा। तो एक जैसे कि खान सर बिहार को सबसे ज्यादा बीपीएससी में, यूपीएससी में सबसे नंबर 1 बनाए हैं, वहीं से ज्यादा जितने भी आईएएस आईपीएस पदाधिकारी हैं बिहार से ही निकलते हैं। सबसे ज्यादातर जहां तक हम पढ़े हैं वहीं से निकले हैं। तो आप उस परिवेश में झारखंड को या मेरे गढ़वा को, जो अपने गढ़वा को, ला सकते हैं या नहीं? देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत एक सपने से होती है और ये सपना है मेरा। मुझे बहुत मायूसी होती है देखते हुए कि इतने एडमिशन मेरे अपने हाथों से हुए और मेरे इस डिस्ट्रिक्ट से शायद ही चुनिंदा 4-5-6 लोग हैं। तो अरे कहीं ना कहीं वो कड़वाहट मेरे मन में थी कि ऐसा क्यों है, और इसी को मैं बदलना चाहता हूँ। और ये जो एफर्ट मेरा होगा वो मैं दूंगा। और ये मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत पीछे, इसके विभिन्न कारण है और किसी का दोषारोपण भी मैं नहीं करना चाहूंगा। जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं दूंगा। आपको मतलब क्या लगता है कि झारखंड में शिक्षा को पीछे करने में सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है, योगदान किसका हो सकता है? राजनीति की ओर ना जाते हुए मैं इस चीज को पूर्णतः मानता हूं कि राजनीति बहुत बड़ा कारण है इसका। मतलब शिक्षा को पीछे रखने में राजनीति सबसे बड़ा कारण। कोई नहीं चाहता है कि आप ऊपर जाएं और आप सीधा सवाल कर सके। कोई नहीं चाहता है। सबसे बड़ा चीज है कि जो राजनीति को आप दोष ठहरा रहे हैं, राजनीति पे सीधा वार कर रहे हैं, तो राजनीति को कैसे लग रहा है कि राजनीति इन लोगों से सीधा सवाल कर दे? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं या जो भी क्षेत्रीय लोग पढ़े लिखे हैं, वो मतलब जितने भी नेता हैं उन लोग से सीधा सवाल करेंगे। इसी के डर से उन लोग शिक्षा को पीछे छोड़ा हुआ है। और इसका मैं उदाहरण आपको दूंगा अफ्रीका का। सबसे ज्यादा संसाधन अफ्रीका में, मगर सबसे ज्यादा गरीबी अफ्रीका में। और वही हाल हमारे झारखंड का भी है। क्यों एक भी जेएसएससी का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, जेपीएससी का एग्जाम आज तक एक भी बिना विवाद के क्यों नहीं हो पाया? इसका क्या कारण है? आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके पत्थर चलाएं और ईंटें चलाएं।
आपको पढ़ाई से उसका जवाब देना पड़ेगा, और यही एक माध्यम है। तो क्या लास्ट में सबसे चीज है कि अपने गढ़वा वासियों के लिए, अपने झारखंड वासियों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि कैसे करें कि उन लोगों को उनका हक मिल सके? और सीधे सवाल राजनीतिज्ञ जो कि हमारे क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे छोड़े हुए हैं और सबसे बर्बाद किए हुए, मतलब बच्चे का भविष्य, जितने भी युवा हैं उनका भविष्य बर्बाद किए हैं, वो मतलब सीधा सही हो जाए। मेरा ये मानना है कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, अपने अधिकारों के बारे में जानें, क्या सही है क्या गलत है, इसकी समझ आपको इस पढ़ाई से आएगी, और जितना गहराई से आप पढ़ाई में उतरते जाएंगे उतनी अच्छी समझ आएगी। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन बनने में आपको ये पढ़ाई मदद करेगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, हाथ जोड़ के अनुरोध होगा कि आप पढ़ाई में जाएं, ये आपको बहुत कुछ दे जाएगी। मतलब लास्ट तक सबका तोड़ पढ़ाई है। हाँ, शिक्षा मतलब शिक्षित हो जाएंगे तो इसमें अशिक्षित करने के लिए जितने भी मतलब नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, या भी जो भी जनप्रतिनिधि है, उस सबको अशिक्षित करने में पड़े हैं। तो आप अकेला इन लोगों से लड़ पाएंगे? शुरुआत किसी को करनी है, मैंने कर दी है वो, बाकी ये मशाल आगे तक चलते रहे, उसमें आप सबका भी सहयोग मुझे चाहिए होगा। ये जो आपका हाई स्कूल है, आप ही के गांव में है, आप ही का घर के बगल में जस्ट है, इसको हरिहरपुर हाई स्कूल इसको बोलते हैं, राजकीय कृत्य शंकर प्रताप देव उच्च विद्यालय हरिहरपुर। इसको अब तक 10+2 नहीं किया गया। बाकी इससे पीछे के जितने भी हाई स्कूल थे वो अपग्रेड हो चुके हैं। इसको नहीं अपग्रेड करने के पीछे भी कारण हो सकता है, उसमें किसका कारण बता सकते हैं? देखिए, मैं यही चाहूंगा कि इसको +2 का दर्जा मिले, और इसके कारण है, ये सबसे पुराने स्कूलों में से मेरे पिताजी ने यहाँ पे पढ़ाई की है, और 1982 में मेरे को जहां तक याद है उसका स्थापना हुआ, और ये इस पूरे रीजन के एक सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि बिना किसी कारणों में जाए हुए जो भी सरकार हो, इसको +2 का दर्जा दे। मतलब +2 को इसको दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग 600 बच्चे हैं इस विद्यालय में, और 600 बच्चे में से कम 300 बच्चे 10th में होंगे। 300 बच्चे कम से कम इसमें पढ़ते, तो समझ रहे हैं कि आसपास के बच्चे, देखिए मेरोनी में भी मेरोनी में भी आपका हाई स्कूल है, बगल में आपका परसोडी में हाई स्कूल है, वहां के भी बच्चे आ जाते हैं। इधर आसपास के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। 10+2 और बगल में भी स्कूल कहीं है तो वो भी इसमें भी आ जाते हैं, हाई स्कूल से 10+2 में आ जाते हैं। यहाँ लगभग मतलब 1000 के बच्चे अप्रोक्स हो जाते हैं आसपास से मिला करके। लेकिन ये दूसरे प्रखंड में जाकर के बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन के क्लास करते हैं, आपका इंटरमीडिएट का क्लास करते हैं। तो इस विषय में 10+2 होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल, ये होना बहुत जरूरी है, और ये स्कूल का हक है जिसको मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप गढ़वा न्यूज़ 24 को इतना बहुमूल्य अपना समय दिए। आप लास्ट में बच्चे लोगों को कम से कम प्रेरित करने के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं गढ़वा न्यूज़ 24 का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं अपनी वाणी को आराम दूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास समंदर भी आएगा, कि घबरा कर मत रुक के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद इनका। और देख सकते हैं कि शिक्षा का ज्योत जलाने के लिए हमारे कांडी प्रखंड में, जो कि हरिहरपुर गांव है, गढ़वा जिला का एक छोटा सा मंजर है, ये छोटा सा क्षेत्र है, इसको आगे करने के लिए अभिषेक जी ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया और लोगों को आगे किए। हम बच्चे लोग से पूछते हैं क्या इन लोगों के मार्गदर्शन पे चलना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? क्या नाम है बच्ची? ये बताओ कि ये सर जो है आप लोगों को बहुत अच्छी बात समझाए, इस विषय में क्या करना चाहिए? तुम इनके लक्ष्य पे चलना, इनके जो सिखाए हुए चीज है इस पे चलना चाहोगे कि नहीं? चाहती हो? क्या बनना चाहती हो लाइफ में? टीचर बनना चाहती हो? चलो ठीक है। क्या नाम है बाबू? अमित चौधरी। अमित, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो? क्या नाम है? शत्रुघ्न कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 9। लाइफ में लक्ष्य क्या है तुम्हारा? सर, क्या बनना चाहते हो? इंस्पेक्टर। हैं? इंस्पेक्टर बनना चाहते हो? यस सर। क्या नाम है? आकृति सिंह। आकृति, ये बताओ कि किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में। 10th में पढ़ती हो। अभी अभिषेक सर ला करके जो तुम लोगों को समझाया है उससे क्या सीख मिली? सर, सीख मिली कि हमको आगे चल के क्या करना चाहिए। और क्या बनना चाहती हो? क्या करना चाहती हो? टीचर। टीचर बनना चाहती हो, मतलब शिक्षक बनोगी? यस सर।
तुम्हारा नाम क्या है? सुषमा कुमारी, घर कहाँ है? डक्कर, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th बी, 10th बी में पढ़ती हो। तो आगे चल कर तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहती हो। क्या नाम है बच्ची? इंदु कुमारी, कहाँ घर है? मंझियावा, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th बी में। 10th में। 10th बी का ही पूरा पूरा क्लास है। ये बताओ आगे चल के क्या बनना चाहती हो? फिर पुलिस, पुलिस बनना चाहती हो, मतलब सबको डंडा से मारोगी। क्या नाम है बच्ची? आरती कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 10th बी, कहाँ घर है? लोहगढ़ा। लोहरगढ़ा से यहाँ पढ़ने आती हो? यस सर। बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है। क्या बनना चाहती हो? सर पुलिस बनना चाहते हैं। क्या अभिषेक सर जो समझाए, बहुत टाइम से समझा रहे थे, उससे क्या सीख मिली तुमको? सर कि आगे चल के हमको क्या बनना है, क्या सीखना है। क्या बनना चाहती हो तुम? पुलिस। पुलिस बनना चाहती हो। यस सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? विशाल विशाल कहाँ घर है? हरिहरपुर। तुम आगे चल के क्या बनना चाहते हो? मैं भी। हाँ? मैं भी। क्या नाम है? आरुषि सिंह, ये बताओ किस क्लास में पढ़ती हो? 10th बी। मतलब अभिषेक सर जो है उनसे क्या शिक्षा मिली, तुम क्या सीखी? सर हमको जो बनना था उसके बारे में हम पूछे तो वही सर मुझे बताए। क्या बनना था तुमको? लॉयर। लॉयर बनना है। यस सर। वकील बनोगी? यस सर। तो सबको इंसाफ दिलवाओगी या पैसा पे बिक जाओगी? नहीं सर, इंसाफ दिलवाओगी। यस सर। मतलब सच के साथ दोगी या असत्य वाले को साथ दोगी? सत्य का साथ देंगे सर। सत्य का साथ दोगी। यस सर। तो सर क्या बताए तुमको लॉयर के बारे में? कि उसके लिए एलएलबी का दो ठे सब्जेक्ट दो ठे का वो बताएं, सब्जेक्ट बताएं, उसी में हम बोले कि हमको एलएलबी से ही करना है। तो उसके लिए सब बताएं कि जनरल नॉलेज का जानकारी होना चाहिए, अगल बगल से समाचार पत्र का भी जानकारी उसमें पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना। उसके लिए कोई मतलब सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज होना चाहिए। जानकारी जरूरी है सर। हर एक सब्जेक्ट में जानकारी जरूरी होना चाहिए। यस सर। तो देख सकते हैं बच्चे लोग बहुत सारा चीज सीखे हैं कि इन लोगों को ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। जो सर बताया था अभिषेक सर कि जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ाने के बारे में, जिसको जेपीएससी का, यूपीएससी का या फिर नेवी का या फिर शिक्षक का, लॉयर का, जो जिसको जो बनना हो, परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पहला चीज, इन्होंने जो दिल्ली रहकर भी जो आईएएस एकेडमिक जो वहां चला रहे हैं और वहां से भी टाइम निकालकर जो हमारे जो स्कूल में हमेशा जब भी इनको टाइम मिलता है कुछ न कुछ हम लोग के बीच बातें रखते हैं। और आज इन्होंने आप लोग के बहुत सारे जो आप लोग के बनने का इच्छा है आपके अंदर, उस सभी बातों को सही से इन्होंने कहा और आप लोग भी सुने। लेकिन एक बात इन्होंने कहा कि सपना जरूर देखनी चाहिए, सपना जरूर देखनी चाहिए, लेकिन यह सपना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सो के देखना चाहिए। सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने न दे। यह बात इन्होंने कहा ना। तो सपना इसी तरह से होना चाहिए जो सपना आपको कभी सोने न दे, तभी आप जीवन में एक अच्छे ऊंचाई पर जा सकेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि आपको यह बात इन्होंने कहा कि सबसे पहला बेस है आपका 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 यह 4 क्लास आपको सही ढंग से पढ़नी है। अगर कामयाबी हासिल करनी है, यह 4 क्लास आपको सही से पढ़नी है और सही से आप पढ़िएगा तो जो आपकी मंजिल है वह आप हासिल कर सकेंगे। अभिषेक सर ने अभी बोले हैं कि कुछ स्टेशनरी सामान आप लोग के लिए, बहन के लिए, रक्षाबंधन के लिए कुछ गिफ्ट, और स्टूडेंट जो आपका बॉयज है उनके लिए भी कुछ लाए हैं। अपने हाथों गिफ्ट के रूप में करेंगे। बच्चों के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, कुछ न कुछ बच्चों के शिक्षा के लिए हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वा।